मुकदमा एक रेप का था और इल्जाम एक स्कूल टीचर पर केस फाइल पढ़ते ही स्कूल टीचर के वकील को यह यकीन हो गया कि उनका मुवक्किल बेकसूर है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे थे कि वो अपने मुवक्किल को बेकसूर साबित नहीं करवा पा रहे थे। और तभी एक रोज वकील साहब ने अदालत के अंदर एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ये कि जब तक वो अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित नहीं करवा पाएंगे तब तक वो जनेऊ धारण नहीं करेंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बीत गए। अब आगे की कहानी। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के कोर्ट परिसर की हैं। परिसर में मौजूद भगवान बजरंगबली के मंदिर की। मंदिर में इस वक्त शहर के एक नामी वकील अपने माथे पर त्रिपुंड लगाए भक्तिपूर्वक खड़े हैं, जबकि बाकी के वकील पंडित जी की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के बीच एक जनेऊ को पवित्र करने में जुटे हैं। मंत्रोच्चारण का सिलसिला पूरा होता है और भगवान बजरंगबली के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने के बाद वकील साहब पूरी आस्था से जनेऊ धारण कर लेते हैं। वैसे तो यज्ञोपवीत, उपनयन या जनेऊ संस्कार हिंदुओं की एक प्रचलित धार्मिक परंपरा है, लेकिन यहाँ कोर्ट परिसर में चलते इस जनेऊ संस्कार के अलग ही मायने हैं, क्योंकि यह जनेऊ वकील साहब पूरे 12 साल के बाद दोबारा उसी रीति रिवाज के साथ धारण कर रहे हैं जिस तरह कभी बचपन में उनके घर वालों ने उन्हें जनेऊ संस्कार के दौरान इसे धारण करवाया था। मगर अब आप ये सोचेंगे कि आखिर वकील साहब को पूरे 12 सालों के बाद दोबारा जनेऊ धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों आज से 12 साल पहले उन्हें अपना जनेऊ उतारने की जरूरत पड़ी थी। आखिर जनेऊ धारण करने और उनके पेशे यानी वकालत का एक दूसरे से क्या लेना देना है, और सबसे अहम ये कि आखिर ये सब कुछ अदालत परिसर के मंदिर में ही क्यों हो रहा है। तो 12 साल बाद वकील साहब के दोबारा जनेऊ धारण करने के पीछे एक ऐसी कहानी या यूं कहें कि एक ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा छुपी है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। प्रतिज्ञा एक सच को सामने लाने की। प्रतिज्ञा एक मुर्दा इंसान को जिंदा साबित करने की। और प्रतिज्ञा एक बेगुनाह को जेल से बाहर निकालकर उसे इंसाफ दिलाने की। वैसे तो वकालत के पेशे से जुड़े किसी वकील के लिए इन कामों को करना न तो कोई नई बात है और न ही कोई अजीब बात, लेकिन मुजफ्फरपुर के क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एसके झा के लिए ये सब कुछ महज एक केस की नहीं बल्कि अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी एक ऐसी बात थी जिसे पूरा करने में उन्हें 12 साल का वक्त लग गया। आज से 12 साल पहले उन्होंने इसी कोर्ट परिसर में अपना जनेऊ उतारते हुए ये कसम खाई थी कि जब तक एक खास मुकदमे से जुड़ा सारा सच वो दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे तब तक वो अपना जनेऊ धारण नहीं करेंगे। और आज जब वो सच सामने आ चुका है, उन्होंने दोबारा जनेऊ धारण कर लिया है। मान सम्मान, सच झूठ और इंसाफ नाइंसाफी की इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 12 साल पहले, यानी 4 नवंबर 2012 को, जब मुजफ्फरपुर के एक स्कूल टीचर अनंतराम पर एक महिला ने रेप का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शिकायत करने वाली महिला भी उसी गांव की थी। रेप जैसे संगीन जुर्म के मामले में आरोपी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस अब अनंतराम के पीछे पड़ जाती है और उन दिनों मुजफ्फरपुर के ही अहियापुर थाने में तैनात दारोगा रामचंद्र सिंह शिक्षक अनंतराम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि अनंतराम शुरू से ही खुद को बेकसूर बताते रहे हैं। अनंतराम बताते हैं कि ये विवाद दरअसल सेक्सुअल अब्यूज या रेप का नहीं है बल्कि पैसों का है, जो कभी उन्होंने अपने ही गांव की रहने वाली उस महिला के पति को उधार के तौर पर दिए थे। लेकिन जब उधार देने के बाद अनंतराम महिला के पति से अपने 1.25 लाख रुपए वापस मांगने लगे तो महिला के पति और उसके घर वालों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करवा दिया। हद तो ये रही कि महिला ने एफआईआर में रेप का वक्त भी वो लिखवाया
जब मारपीट के मामले में पुलिस ने खुद पहले ही अनंतराम को अस्पताल में भर्ती करवाया था। यानी शिकायत के मुताबिक अनंतराम ने पुलिस की जानकारी में अस्पताल में रहते हुए ही महिला का रेप कर दिया। जाहिर है मामला झूठा था और अनंतराम की इस कहानी से उनके वकील डॉक्टर एसके झा भी पूरी तरह मुतमईन थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब मामला ट्रायल के स्टेज में पहुंचा और मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी अहियापुर थाने के दरोगा रामचंद्र सिंह को अदालत में मुलजिम के खिलाफ सबूत पेश करने के साथ साथ अपनी गवाही देने के लिए बुलाया गया। मगर हुआ ये कि गवाही के दिन रामचंद्र सिंह अदालत पहुंचे ही नहीं। उल्टा उनकी पत्नी की ओर से ये बता दिया गया कि दरोगा साहब की मौत तो 15 दिसंबर 2009 को ही हो चुकी है, यानी केस दर्ज होने के भी 3 साल पहले। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर 2012 में रेप का केस दर्ज होने से 3 साल पहले ही दरोगा रामचंद्र सिंह दुनिया छोड़कर जा चुके थे, तो फिर 3 साल बाद उन्होंने केस का अनुसंधान कैसे किया और कैसे इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने। अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रामचंद्र सिंह के संबंध में थाना प्रभारी अहियापुर के द्वारा सूचित किया गया है कि उनकी मृत्यु दिनांक 15/12/2009 को हो चुकी है, जबकि प्रस्तुत वाद 2012 का है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी अहियापुर के द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया। जाहिर है रेप का मामला संदेहास्पद तो था ही, रेप केस की जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर रामचंद्र सिंह की भूमिका भी संदेह के घेरे में थी। ऐसे में पीड़ित टीचर अनंतराम की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील डॉक्टर एसके झा ने साल 2012 में ही ये कसम खा ली थी कि जब तक वो अपनी मौत को लेकर झूठ बोल रहे दारोगा रामचंद्र सिंह का सच दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे, तब तक वो जनेऊ धारण नहीं करेंगे। और कुछ इसी प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अपना जनेऊ उतार दिया था। मगर सितम देखिए कि पूरी कहानी के इतने संदेहास्पद होने के बावजूद लोअर कोर्ट ने टीचर अनंतराम को न सिर्फ रेप के मामले में दोषी करार दिया, बल्कि उन्हें 7 साल की सजा भी सुना दी। और तो और उन्हें इस झूठे केस में ही 6 साल 9 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जाहिर है अगर दारोगा रामचंद्र सिंह उन्हीं दिनों अदालत में पेश होकर अपनी बात रखते या फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता तो शायद सच्चाई उसी वक्त सामने आ गई होती। लेकिन दारोगा रामचंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया और उनकी लापरवाही या यूं कहें कि जानबूझकर अदालत से नदारद रहने का नतीजा ये हुआ कि एक इंसान के मान सम्मान के दांव पर लगने के साथ साथ उसकी जिंदगी के करीब 7 साल भी सलाखों के पीछे बर्बाद हो गए। मुकदमा में हमको पता करके हमको जेल भेज दिया गया। कितना दिन जेल में रहे? 6 साल 9 महीने। सजा कितने दिन हुई थी? सजा 7 साल की हुई थी। हाई कोर्ट से बरी हो गए? हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके कारण हम बाहर आए, लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगा था वो निराधार था और ये भ्रष्टाचार और ये आयोग की लापरवाही के कारण हम इतना दिन तक जेल में रहे। हालांकि उन्होंने जब गवाही के दौर पर बुलाया गया वो नहीं आए और उनको मृत्यु सर्टिफिकेट लगा दिया गया, जो कि आज भी वो उनके लापरवाही और भ्रष्टाचार की लापरवाही के कारण हम इतना दिन तक रहे। आज के डेट में दलदल की भटक रहे और हमारा सारा स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण हम अभी भी झेल रहे हैं। हालांकि सच्चाई सामने आने के सिलसिले में पीड़ित टीचर अनंतराम के वकील डॉक्टर एसके झा ने न सिर्फ हाईकोर्ट में अपील दायर की, बल्कि खुद ही अपने तौर पर खुद को मुर्दा बताकर केस छोड़ने वाले दारोगा को भी ढूंढ निकाला। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर किया और अनंतराम को झूठे रेप के इल्जाम से आजाद करते हुए 23 जुलाई 2018 को बाइज्जत बरी कर दिया। सच जानने के लिए वकील डॉक्टर झा दारोगा रामचंद्र सिंह के गांव पहुंचे और पता लगाया कि वो न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि पटना में रह रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद पुलिस विभाग से मिलने वाला पेंशन भी ले रहे हैं। दारोगा रामचंद्र सिंह की जिंदगी से जुड़ा ये सच जानने के लिए हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने भी फोन पर दारोगा रामचंद्र सिंह से बात की और इस बातचीत में अपने मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर रामचंद्र सिंह ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। हेलो, मिस कॉल आया था, इसमें क्या बोल रहे हैं भाई? जी नमस्कार, हम मणिभूषण बोल रहे हैं। रामचंद्र बाबू से बात हो रही है? क्या बोल रहे हैं? मणिभूषण बोल रहे हैं। कहाँ से? ये आज तक टीवी से।
आज तक टीवी से। जी जी। अच्छा अच्छा। रामचंद्र बाबू दरोगा जी से बात हो रही ना? हाँ। अच्छा, तबीयत आपका ठीक है सर? तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, बुढ़ापा शरीर है तो क्या ठीक रहेगा। 10 साल तो हो गया रिटायर हो रहा, तबीयत क्या ठीक रहेगा। 10 साल रिटायर किए हुए हो गया? हाँ लगभग। अच्छा, मुजफ्फरपुर से कब गए? हाँ मुजफ्फरपुर से रिटायर हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो अब परसा थाना पटना में रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। जी जी। और घर हुआ आपका अरवल? हाँ हाँ। अच्छा, एक मुजफ्फरपुर में एक मामला था, अनंत राम शिक्षक अहियापुर थाना का। हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था? उसमें तो आईओ आप ही थे? हाँ आइयो तो हम है थे। जी जी। तो उसमें लास्ट में जो हुआ, कोर्ट ने जो कॉल किया था आपको, तो उसमें हाँ मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या मामला है? वो मामला है सर, जैसे नोटिस मेरे पास आना चाहिए जी जी। और नोटिस चला गया चंपारण। अच्छा जी। तो उस केस में फिर आप कभी गवाही के लिए शामिल नहीं हुए, ट्रायल वगैरह में आए नहीं? तब नोटिस में होने चल गया तो गवाही देने हम किस पर जाएंगे, कैसे जाएंगे? जी हमारा जी केस सुनेगा वहाँ, जी। काहे लगी जाएंगे? हम लोगों के पास गवाही में नोटिस आता है न, तब गवाही देने जाते हैं। जी जी। बजाते केस नंबर रहता है, धारा रहता है और डेट रहता है कि इतना डेट में आपको जाना है। तो अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पटना में रहते हैं? पटना में रहते हैं? हाँ मैं। जी जी। पटना में वो रहते हैं, घर बनाए। हाँ, घर बनाए हुए हैं और वहीं पे रहते हैं। उनको सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग से उनको पेंशन नहीं मिलता है। जो व्यक्ति कोर्ट के रिकॉर्ड पर मृत है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मृत है, उनको आज भी पेंशन मिल रहा है और आज भी पेंशन वो उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर दारोगा रामचंद्र सिंह ने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब खुद रामचंद्र सिंह ही दे सकते हैं। मगर जानकारों की माने तो शायद ऐसा करने के पीछे रामचंद्र सिंह का निजी स्वार्थ हो, या वो सच्चाई सामने लाने से बच रहे हों। सब कुछ जानते हुए और जिंदा रहते हुए भी अपने मृत्यु प्रमाण पत्र की बात पर दारोगा रामचंद्र सिंह ने क्या कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। पहले दरोगा होंगे जी जी। तब वो नोटिस अब कैसे कौन भेज दिया, वो नोटिस चल गया चंपारण। अच्छा। वो दरोगा मरे हुए थे। जी जी। जैसे कि हमको भी उड़ती है खबर से मिली सूचना। जी जी जी। चूँकि तो वो हुआ कि मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया, वो मरिए गए थे तो मृत्यु प्रमाण उनका पत्री दे दिया लिख करके। जी जी। तो वो फिर आगे आया, मैंने हुआ कि तब भाई वो मर गए तब पेंशन कैसे लेते हैं जी। तो वो 2009 की बात है जी। 2009 में वो मृत्यु प्रमाण पत्र बना। हाँ। तो अब यही बात है, और यही वाला केसवा में से भेजा गया, तो यही वाला केसवा से भेजा गया, तो यही के वाला केसवा में आ गया। तो हमारे पास जांच में आए थे जी। आज के लगता है कि 2 साल हो गया। जी जी। जांच में आए थे तो वो बैंक में आए कि बैंक में नहीं आते तो आप आते नहीं ना हमको बुलाने पर। जी जी। इसीलिए हम बैंक में आपको बुलाए हैं। तो मैनेजर साहब भी थे, तो वही हमको दिखाए थे कि देखिए इसी के जांच में हम आए हैं। जी। तो हमारा साहब भेजे हैं हमको, किरानी वगैरह होंगे, तो वो जांच उच करके ले गए, सब बता दिए उनको हम कि हम तो जीवित पेंशन ले रहे हैं, और वो गलत जगह चला गया नोटिस है। मेरे पास आता तो फिर कैसे हमारा परिवार चाहे हम लिख के देते कि मर गए। वैसे दारोगा रामचंद्र सिंह अपनी मौत पर चाहे जो कहानी सुनाए, जानकारों की माने तो उनसे पहले अहियापुर थाने में उन्हीं के हमनाम कोई दारोगा थे ही नहीं। यानी रामचंद्र सिंह की हमनाम दारोगा के कंफ्यूजन वाली स्टोरी भी शक के घेरे में है। फिलहाल कोर्ट ने टीचर अनंतराम को बरी तो कर दिया है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि सलाखों के पीछे गुजारी गई उनकी जिंदगी के 7 साल का हिसाब कौन देगा। एक पुलिस अफसर यानी दारोगा रामचंद्र सिंह की इस घनघोर लापरवाही, या यूं कहें कि झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में सौंपने के मामले में फिलहाल वकील डॉक्टर एसके झा ने मानवाधिकार आयोग से फरियाद की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर बिहार पुलिस ने अपने तौर पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है ताकि ये साफ हो सके कि आखिर दारोगा रामचंद्र सिंह की मौत का सच क्या है। क्या उन्होंने वाकई अपनी पत्नी के हाथों अपनी मौत का सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवाया था, या फिर इस मामले में कोई और लापरवाही हुई।
मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक।